हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रोग्राम टू फाइंड स्मॉलेस्ट विंडो इन अ स्ट्रिंग कंटेनिंग ऑल द कैरेक्टर ऑफ अनदर स्ट्रिंग। कहने का क्या मतलब है कि मुझे एक ऐसा स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग फाइंड करना है। स्मॉलेस्ट विंडो इन स्ट्रिंग मतलब कि एक ऐसा स्मॉलेस्ट सब स्ट्रिंग फाइंड करना है। स्ट्रिंग का सब स्ट्रिंग फाइंड करना है जिसमें कि वो सभी कैरेक्टर्स हों जो कि जो है कि दूसरे स्ट्रिंग में कैरेक्टर हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक स्ट्रिंग है S1 जिसमें कि टाइम टू प्रैक्टिस ये इतना कैरेक्टर है, ठीक। और फिर S2 क्या है, TOC। तो मुझे इसमें से एक ऐसा विंडो या फिर एक ऐसा सब स्ट्रिंग फाइंड करना है जो कि TOC कंटेन कर रहा हो। ये इसका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, पहले O आ जाए, पहले C आ जाए, पहले T आ जाए, कोई भी दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पे क्या करना है, मुझे TOC कंटेन करना चाहिए वो सब स्ट्रिंग में। तो कुछ लोग बोलेंगे कि ये पूरा ही मैं ले लेता हूँ इतना, ठीक, ये कंटेंट कर रहा है, लेकिन ऐसे नहीं होगा। मुझे क्या करना है, स्मॉलेस्ट विंडो फाइंड करनी है। मतलब एक ऐसा सब स्ट्रिंग जो स्मॉलेस्ट भी हो और जिसमें कि TOC कैरेक्टर कंटेन कर रहा हो, ठीक। इसमें अगर मैं एग्जांपल लूँ तो यहाँ पे टाइम टू प्रैक्टिस का TOC से मैं अगर स्मॉलेस्ट विंडो फाइंड करूँ तो क्या हो जाएगा, TOPRAC। ये इतना जो है कि वो ऐसा सब स्ट्रिंग है जो कि स्मॉलेस्ट भी है। फिर इसके बाद इसमें S2 वाला कैरेक्टर भी आ रहे हैं, ठीक। फिर इसी तरह से जूम LAZAPZO, ये जो कैरेक्टर है इसमें कि अगर मुझे OZA से कंपेयर करना हो तो ये जो APZO है वो क्या है, एक ऐसा सब स्ट्रिंग है जो स्मॉलेस्ट भी है जिसमें कि ये सभी कैरेक्टर कंटेन कर रहे हैं, ठीक। फिर यहाँ से JOOM, इसमें अगर मुझे JEE फाइंड करना है तो मुझे इसमें से ऐसा कोई भी सब स्ट्रिंग नहीं मिला जिसमें कि JEE हो। तो यहाँ पे मुझे आउटपुट में कुछ नहीं चाहिए, ठीक। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि मुझे इस प्रोग्राम में करना क्या है। तो चलिए इसका हम प्रोग्राम बनाते हैं अब। यहाँ पे मैं एक फंक्शन बनाऊंगा जो कि क्या करेगा, पब्लिक स्टैटिक वाइड, या फिर हमको स्ट्रिंग ले लेता हूँ, ये यही जो फंक्शन है वो सब स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। तो स्ट्रिंग, फिर इसके बाद फाइंड स्मॉलेस्ट सब स्ट्रिंग, जिसमें कि मेरे पास एक स्ट्रिंग आएगा पैरामीटर में, एक स्ट्रिंग आएगा। फिर इसके बाद एक पैटर्न आएगा, मतलब कि जो मुझे मैच करना है उस सब स्ट्रिंग में, ठीक। जैसे कि TOC आएगा। तो मैं यहीं से इसको भी कॉल कर लेता हूँ, फाइंड स्मॉलेस्ट सब स्ट्रिंग, जिसमें कि सबसे पहले एक स्ट्रिंग आ रहा है, फिर इसके बाद पैटर्न आ रहा है, ठीक। अब मुझे क्या करना है कि कुछ वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी, मैं उसे बना लेता हूँ। आगे मैं बताऊँगा कि मैंने उसे क्यों बनाया है। जैसे कि मेरे पास एक वेरिएबल हो जाएगा मैक्स लेंथ नाम से, जिसमें कि इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू आ जाएगी, ठीक। फिर इसके बाद स्ट्रिंग स्मॉलेस्ट सब स्ट्रिंग नाम से भी एक वेरिएबल बना लेता हूँ जिसमें कि शुरुआत में खाली है, इसी में मेरा वो आंसर स्टोर होगा। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि एक लूप चला लेता हूँ जिसमें कि इंट आई बराबर 0 से आई लेस देन str डॉट लेंथ, फिर आई प्लस प्लस। इसके बाद एक और इंट जे बराबर आई से जे लेस देन str डॉट लेंथ जे प्लस प्लस। अब मुझे क्या करना है कि सबसे पहले तो ये जो मेरा स्ट्रिंग है इसके जितने भी पॉसिबल सब स्ट्रिंग है मुझे वो निकाल लेने हैं। फिर उस सब स्ट्रिंग में मुझे देखना है कि क्या ये कैरेक्टर कंटेन कर रहा है। जितने भी सब स्ट्रिंग निकलेंगे उस सब स्ट्रिंग में मुझे एक एक सब स्ट्रिंग में जाके मुझे देखना है कि क्या ये कैरेक्टर कंटेन कर रहे हैं। अगर ये कर रहे हैं तो क्या ये मिनिमम लेंथ का है, मतलब स्मॉलेस्ट है, ये मुझे करना है, ठीक। तो मैं सबसे पहले सबका ये जितने भी इसमें पॉसिबल सब स्ट्रिंग होंगे वो निकाल लेता हूँ। स्ट्रिंग
सब स्ट्रिंग, जिसमें कि मेरे पास क्या आ जाएगा, str डॉट सब स्ट्रिंग, स्टार्टिंग इंडेक्स क्या हो जाएगी i, फिर इंड इंडेक्स क्या हो जाएगी j+1। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर मैं जे दूंगा तो क्या हो जाएगा कि मुझे ये आपको पता होगा कि सेकेंड वाली जो इंडेक्स है वो इसको एक्सक्लूड करता है, तो मुझे j+1 एक अगला बढ़ा के इंडेक्स देना पड़ेगा ताकि एक्सक्लूड करे वो, तो भी मेरा जो है कि जो चाह रहा हूँ वो सब स्ट्रिंग मुझे मिल जाए। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अगर मान लीजिए कि स्ट्रिंग का लेंथ 10 है, तो अगर मुझे 0 से 9 तक निकालना है, ठीक, तो ये कहाँ तक चलेगा, ये तो चलेगा मेरा 10 लेस देन मतलब 9 तक चलेगा, ठीक। तो यहाँ पे 9+1 क्या हो जाएगा 10, तो 10 हो जाएगा, तो 0 से 10 मतलब क्या हो जाएगा, 0 से 10 तक मेरा मेरा सब स्ट्रिंग निकलेगा, बट ये जो 10 है वो मेरा एक्सक्लूड होगा। ये सब स्ट्रिंग की प्रॉपर्टी होती है कि जो सेकंड इंडेक्स होता है वो एक्सक्लूड होता है, तो 10 जब मेरा एक्सक्लूड होगा तो 0 से 9 तक ही आएगा फाइनली, इसीलिए मुझे 0 यहाँ से j+1 करना पड़ा, ठीक, ताकि j+1 ना माना जाए बल्कि j ही माना जाए, इसलिए मुझे j+1 करा गया। यहाँ पे मैंने j+1 किया है, ठीक। फिर इसके बाद मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो मैं आपको सभी सब स्ट्रिंग प्रिंट करके दिखा देता हूँ कि मेरे पास कितने सब स्ट्रिंग आ रहे हैं। सब स्ट्रिंग मेरा यहाँ पे प्रिंट हो गया, बट यहाँ पे तो अभी स्ट्रिंग कुछ रिटर्न करने को बोल रहा है, तो मैं यहाँ से वाइड लिख देता हूँ। मैं जब इसको रन करूंगा तो क्या आ जाएगा, मैं आपको ना एक काम करता हूँ, CMD में दिखाता हूँ। CMD में आपको ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा। DCD जावा प्रोग्राम जावा सी मेन डॉट जावा, मैं इसको कंपाइल कर लिया। मैं इसको जब रन करूंगा तो क्या होगा, मेरे पास देख लीजिए इतने सारे जो है वो सब स्ट्रिंग आ रहे हैं। सबसे पहले तो TI TIM ऐसे करके पूरा यहाँ तक गया, ठीक, मतलब कि i बराबर जब 0 थी तो 0 से लेके पूरा यहाँ तक निकाला, फिर इसके बाद i बराबर 1 हो गई तो 1 से लेके फिर इसके बाद यहाँ तक निकाला, 2 हो गई तो 2 से लेके यहाँ तक 3 4 5 6 7 8, ऐसे ऐसे मेरे जितने भी पॉसिबल सब स्ट्रिंग हो सकते थे वो यहाँ पे प्रिंट हो गए हैं। अब मुझे क्या करना है कि मुझे इसी सब स्ट्रिंग में से मुझे अपना आंसर निकालना है, क्योंकि ये जो मेरा आंसर होगा वो इसी सब स्ट्रिंग में से कहीं ना कोई एक होगा, ठीक। तो यहाँ पे आंसर में जो है यहाँ पे टू ब्रेक यहाँ पे दिख गया है, आप लोग देख सकते हैं। जो मेरा ये था, ये आउटपुट में क्या आया था TOPRAC, तो यहाँ पे दिख गया है। तो पॉसिबल सब स्ट्रिंग मैंने निकाला। अब मुझे क्या करना है, इसमें से मुझे वो सब स्ट्रिंग निकालने हैं जिसमें कि मिनिमम लेंथ हो, साथ में जो PTR है मतलब कि ये वाला TOC है वो कंटेन कर रहा हो, वो सभी कैरेक्टर इसमें कंटेन कर रहे हो। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक फंक्शन बना लूँगा यहाँ से, एक और फंक्शन में बना लेता हूँ। वो क्या करेगा, वो मुझे बताएगा कि क्या जो आपने सब स्ट्रिंग दिया है और जो आपने पैटर्न दिया है, क्या वो सब स्ट्रिंग में वो पैटर्न के सभी कैरेक्टर्स हैं कि नहीं है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं भी आपको करके बता रहा हूँ, पब्लिक स्टैटिक बुलियन, बुलियन किस लिए कि अगर होगा तो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। कंटेन्स ऑल कैरेक्टर्स, या चलिए ठीक है यही लिख देता हूँ, कंटेन्स ऑल कैरेक्टर्स। फिर इसके बाद मैं क्या करूँगा, इसमें मेरे पास एक स्ट्रिंग आएगा, स्ट्रिंग नहीं सब स्ट्रिंग आएगा। फिर इसके बाद एक मेरे पास वही आएगा पैटर्न। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सबसे पहले तो इंटीजर नाम का एक वेरिएबल बना लेता हूँ जिसमें कि काउंट नाम से मैं एरे बना लेता हूँ, सॉरी, काउंट नाम का एक एरे बना लेता हूँ जिसमें कि 256 साइज का काउंट बराबर न्यू इंट 256। अब मैंने यहाँ पे 256 साइज का एरे क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पे आप लोग को मैं चीज देखना चाहता हूँ। यहाँ पे मेरे पास जितने भी सिंबल होते हैं, जितने भी कैरेक्टर होते हैं, स्पेशल कैरेक्टर होते हैं, वो 256 ही होते हैं। जैसे कि यहाँ से 0 से स्टार्ट हुआ
फिर इसके बाद ये सब जाते-जाते जैसे कि ये सब भी अपना एक कैरेक्टर हो सकता है ना। अभी तो मेरे पास स्ट्रिंग में जो है कि स्ट्रिंग मेरे पास क्या है अभी इस टाइम पे? ये है TIME TOPRATICE, ठीक? बट इसमें कुछ स्पेशल सिंबल भी हो सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों को मैं कंसीडर कर रहा हूँ एक ही साथ, ताकि कोई भी केस हो मेरा प्रोग्राम सही तरीके से वर्क कर सके। तो ये सब भी कैरेक्टर मेरे पास कंसीडर होंगे। जैसे यहाँ पे ABCD आ गया है, फिर इसके बाद स्मॉल ABCD आ गया है। ऐसे-ऐसे करते-करते आप लोग देख सकते हैं कि मेरे पास टोटल 200 0 से 255 मतलब 256 कैरेक्टर हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे अरे का साइज़ 256 रखा है, ठीक? अब मैं इस अरे को क्या यूज़ में लाऊँगा, कैसे यूज़ में लाऊँगा? जैसे कि मान लीजिए मेरे पास मैं एक फॉर ईच लूप लगाता हूँ। फॉर ईच लूप जैसे कि मान लीजिए कैर ch, जिसमें कि ptr डॉट टू कैर एरे, पहले इसको मैं कैर एरे में कन्वर्ट करूँगा। ये कैसे वर्क करता है मैं आपको बताता हूँ। क्या करेगा कि ये जो मेरे पास स्ट्रिंग है ये, इसको सबसे पहले कैर एरे में कन्वर्ट करेगा, ठीक? अब ये मेरे पास जो है कि ये क्या बन गया, कैर एरे बन गया। ये यहाँ से जा रहा है, फिर यहाँ से जब फंक्शन ये कॉल होगा तो मैं आपको फंक्शन कॉल कर ही लेता हूँ एक ही बार में। कंटेंट्स ऑल कैरेक्टर्स, फिर इसके बाद सब स्ट्रिंग, फिर इसके बाद ptr। जब यहाँ से ये फंक्शन कॉल होगा तो ptr यहाँ पे जाएगा। ptr को मैंने क्या किया, कैर एरे में कन्वर्ट किया। अब ये क्या होगा कि फॉर ईच लूप कैसे वर्क करेगा कि ch में क्या आ जाएगा, जो भी ptr का 0 इंडेक्स पे होगा वो पहले आएगा ch में, फिर इसके बाद ptr का जो 1 इंडेक्स पे होगा वो आएगा ch में, फिर ptr का जो 2 इंडेक्स पे होगा वो आएगा ch में, ठीक? ऐसे वर्क करता है मेरा फॉर ईच लूप। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे जो भी आप एरे देंगे तो उस एरे के एलिमेंट को, उस एरे का एलिमेंट, एक-एक एलिमेंट वो इस वेरिएबल में आता जाएगा, ठीक? जैसे कि मान लीजिए इसमें क्या आ जाएगा, ptr 0, फिर ptr 1, फिर ptr 2। तो ptr 0 जैसे ही हुआ तो यहाँ पे मैं कुछ कोड लिखूँगा, वो ptr 0 के लिए चलेगा, फिर इसके बाद ptr 2 के लिए चलेगा, फिर इसके बाद ptr 2 के लिए 3 के लिए चलेगा। मतलब ptr 0, फिर इसके बाद ptr 1, फिर इसके बाद ptr 2 के लिए चलेगा, ठीक? तो यहाँ पे क्या होगा कि जैसे ही ये देख लेगा कि क्या ch में मेरे पास क्या आ जाएगा, जो भी कैरेक्टर आएगा तो मैं उस कैरेक्टर के इंडेक्स पे जाके, कैरेक्टर का इंडेक्स कहने का क्या मतलब है, सपोज मेरे पास ptr में क्या है a, जब मेरे पास अगर सपोज कीजिए कि क्या हो जाएगा, ए होगा तो मतलब उसके इंडेक्स पे जाना, मतलब कि उसके आस्की वैल्यू या यूनिकोड वैल्यू के इंडेक्स पे जाना, ठीक? यहाँ पे 97 के इंडेक्स पे जाएगा वो। यहाँ पे जब भी मैं यहाँ पे करूँगा, जैसे कि मान लीजिए काउंट ch, मतलब कि मेरे पास जो भी कैरेक्टर हैं उसका आस्की वैल्यू या फिर यूनिकोड वैल्यू, जावा में यूनिकोड चलता है तो उसका यूनिकोड वैल्यू पे जाएगा। यहाँ पे ये आस्की टेबल है बट यूनिकोड में क्या होता है, यूनिकोड में भी सेम यही नंबर्स होते हैं उसके करस्पॉन्डिंग कैरेक्टर के। जैसे कि मान लीजिए ए का यूनिकोड वैल्यू क्या हो जाएगा, 97 आ जाएगा, ठीक? तो मेरे पास क्या है, पी है, स्मॉल पी है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या हो जाएगा, पी मतलब क्या हो जाएगा 112। तो यहाँ पे इस कोड का लिखने का मतलब क्या हुआ कि काउंट 112 पर जाएगा, फिर इसको क्या करेगा, मैं यहाँ पे इसको प्लस प्लस कर देता हूँ, ठीक? यहाँ पे जब मैंने एरे डिक्लेयर किया था तो क्या हुआ था, इस एरे में 256 इंडेक्स, जितने भी इंडेक्स है सभी में बाय डिफ़ॉल्ट 0 चली गई थी। बट यहाँ पे मैंने क्या किया कि जैसे ही वो कैरेक्टर कोई मिला मुझे, उस कैरेक्टर पे जाके मैंने प्लस प्लस कर दिया। मतलब कि अब उस कैरेक्टर को मैंने ये ट्रैक कर लिया कि मतलब वो कैरेक्टर मेरे पीटीआर में है, ठीक? तो ये कमेंट कमेंट में लिख देता हूँ, इंक्रीज whose character index which contain ptr, ठीक? ptr के जितने भी कैरेक्टर हैं उस कैरेक्टर पे जाऊंगा मैं, उस कैरेक्टर के आस्की या यूनिकोड वैल्यू पे जाऊंगा मैं, फिर उसको प्लस प्लस कर दूंगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस कोड, ये कोड चलने के बाद क्या हो जाएगा, मेरे पास काउंट 112 पे क्या हो जाएगा, प्लस प्लस हो जाएगा, ठीक? काउंट 112 पे क्या हो जाएगा, प्लस प्लस हो जाएगा।
तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, जितने भी मेरे पास पीटीआर में कैरेक्टर हैं, उन सभी पे जाके एक-एक वैल्यू इंक्रीज़ हो जाएगी, ताकि मुझे पता चल जाएगा कि मेरे पीटीआर के कौन-कौन से इंडेक्स पे कैरेक्टर हैं, ताकि मैं उसे फ्यूचर में यूज़ कर सकूँगा। जैसे कि मान लीजिए, ये तो मेरा एक काम हो गया। अब मुझे क्या करना है, ठीक इसी तरह से मुझे मैच करना है। फॉर कैर ch, फिर इसके बाद मैं क्या करूँगा, सब स्ट्रिंग डॉट टू कैर एरे, क्योंकि इसमें इसके भी इंडेक्स पे जाके मुझे कुछ करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, मुझे क्या करना है कि यहाँ से काउंट पे जाके ch में डिक्रीज कर देना है। इससे क्या हो गया, इससे क्या हुआ, आप लोग थोड़ा-सा दिमाग को कंसंट्रेट करके थोड़ा इसको समझिए। इसमें क्या हो रहा है कि सबसे पहले पीटीआर का इंडेक्स, जितने भी कैरेक्टर है उसके इंडेक्स पे जाया जा रहा है, फिर उसको प्लस प्लस किया जा रहा है। फिर इसमें क्या हो रहा है कि सब स्ट्रिंग के जितने भी कैरेक्टर है उसके इंडेक्स पे जाया जा रहा है, फिर उसको माइनस माइनस किया जा रहा है। सपोज इसमें भी पी है और इसमें भी पी है, मतलब इसमें भी अगर पी है, पी कंटेंट कर रहा है कैरेक्टर, इसमें भी पी कंटेंट कर रहा है, तो यहाँ से तो प्लस प्लस हुआ, लेकिन यहाँ से क्या हो गया, उसी को माइनस कर दिया। मतलब कि अगर वो कैरेक्टर्स सब स्ट्रिंग में और पीटीआर में कंटेंट कर रहे हैं दोनों में, तो फाइनली ये जो दोनों कोड चलने के बाद मेरे पास क्या हो जाएगा, काउंट की वैल्यू उस इंडेक्स पे 0 ही रहेगी, क्योंकि मैंने प्लस किया, फिर अगर वो कैरेक्टर कंटेंट कर रहे हैं, तो उसी को मैंने क्या कर दिया, माइनस माइनस कर दिया। ठीक, क्योंकि यहाँ से अगर पी हुआ प्लस प्लस, तो यहाँ पे अगर क्या हो जाएगा, पी अगर इस सब स्ट्रिंग में होगा, तो क्या हो जाएगा वहाँ पे, ये माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक, तो इससे क्या पता चल जाएगा, फिर मैं यहाँ पे चेक करूँगा कि क्या वो पी इस सब स्ट्रिंग में कंटेंट कर रहा है कि नहीं। इसको चेक करने के लिए मैं क्या करूँगा, सिंपली देख लूँगा कि क्या काउंट ch पे ग्रेटर देन 0 तो नहीं है। अगर ग्रेटर देन 0 है, मतलब कि मेरा जो है कि सब स्ट्रिंग में सब स्ट्रिंग में वो कैरेक्टर कंटेंट नहीं कर रहा है। अगर 0 है, इसका मतलब कि यहाँ से वो प्लस प्लस हुआ था, फिर यहाँ से वो इसमें था, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, यहाँ से माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक, अब मैं फाइनली चेक करूँगा कि क्या काउंट की वैल्यू जो है, COUNT, काउंट की वैल्यू, यहाँ पे ऐसे करना पड़ेगा, इंट c, फिर इसके बाद काउंट, मतलब कि अब मैं काउंट नाम का एरे यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या ये दिक्कत आ रही है, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, काउंट नाम का एरे यूज कर रहा हूँ। इस एरे के एक एक इंडेक्स पे जाके मैं चेक कर रहा हूँ। क्या चेक करूंगा, तो सी में इस टाइम पे मेरे पास क्या आ जाएगा, सी में आ जाएगा काउंट जीरो इंडेक्स का जो भी वैल्यू आएगी, फिर 1 का, 2 का, फिर इसी तरह से 256, मतलब 0 से 255 तक चेक होगा कि क्या मेरे पास वो सी में क्या क्या आ रहा है, उसके इंडेक्स में क्या क्या है। मैं देखूंगा कि क्या काउंट की वैल्यू कभी भी पॉजिटिव मिलती है क्या। अगर पॉजिटिव मिलती है तो इसके मतलब कि मेरे पास उस अगर पॉजिटिव मिल रही है तो इसके मतलब कि मेरे पास जो है कि इस सब स्ट्रिंग में माइनस करने का मौका नहीं मिला। माइनस करने का मौका नहीं मिला, मतलब कि उस सब स्ट्रिंग में कोई ऐसा कैरेक्टर है जो पीटीआर से मैच नहीं कर रहा है। तो ये पीटीआर से मैच नहीं कर रहा है, तो मैं यहाँ से रिटर्न कर दूंगा क्या, फॉल्स। अगर यहाँ से ये सब रिटर्न फॉल्स नहीं हुआ, तो मैं फाइनली यहाँ से रिटर्न कर दूंगा ट्रू। ठीक, मुझे देखना है कि ये यहाँ से रेड क्यों शो कर रहा है। क्लास टू कंप्लीट एक्सप्रेशन इफ स्टेटमेंट, यहाँ पे इफ क्यों मैंने लगाया, यहाँ पर तो फॉर रहेगा ना, ये फॉर ईच लूप है। तो ठीक, अब आपको मैं एक बार समराइज कर देता हूँ कि ये कंटेंट्स ऑल कैरेक्टर वर्क कैसे करेगा। सबसे पहले सब स्ट्रिंग मिलेगा, पीटीआर मिलेगा। ये कंटेंट ऑल कैरेक्टर का काम क्या है कि वो चेक करेगा कि पीटीआर में जितने भी कैरेक्टर हैं, क्या वो इस टाइम पे जो सब स्ट्रिंग में है उसमें भी हैं। मतलब सब स्ट्रिंग में जितने भी कैरेक्टर हैं, पीटीआर में जितने कैरेक्टर हैं, क्या मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। सब स्ट्रिंग में ज़्यादा भी हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, बट पीटीआर के जितने भी कैरेक्टर हैं वो मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक, इसके लिए मैंने क्या किया, जितने भी पॉसिबल कैरेक्टर हो सकते थे उतने साइज का मैंने एरे बनाया। फिर इसके बाद पीटीआर डॉट टू कैर एरे किया, क्योंकि फॉर ईच लूप मुझे लगाना था। फॉर ईच लूप जो है कि एरे पे वर्क करता है। ठीक, तो पीटीआर डॉट टू कैर एरे हुआ, तो क्या हुआ कि
जो मेरा पीटीआर स्ट्रिंग था वो क्या हो गया, एरे में कन्वर्ट हो गया। अब इसके बाद क्या होगा, वो देखेगा कि क्या सीएच में, मतलब कि जितने भी कैरेक्टर पॉसिबल कैरेक्टर हैं सीएच में, जैसे कि पीटीआर 0 1 2 इंडेक्स पे जो भी कैरेक्टर हैं, उसमें जाके वो क्या कर रहा है, प्लस प्लस कर रहा है। अब ये प्लस प्लस हो जाने के बाद क्या हो जाएगा कि पहले तो ये पूरा बाय डिफॉल्ट जीरो था, ठीक। इसमें क्या हो जाएगा, ऑल वैल्यू इज बाय डिफॉल्ट जीरो। बाय डिफॉल्ट ये जीरो था, बाय डिफॉल्ट जीरो था, तो फिर इसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे ये चेक करेगा, सॉरी चेक नहीं करेगा, यहाँ पे एक एक जो है कि वो कैरेक्टर पे जाएगा और जो है कि उसको प्लस प्लस कर देगा। जो भी कैरेक्टर मुझे पीटीआर मिलेगा उस कैरेक्टर के इंडेक्स पे जाएगा, उसके यूनिकोड वैल्यू के इंडेक्स पे जाएगा, वहां पे इसको प्लस प्लस कर देगा। प्लस प्लस करते ही अब मेरे पास क्या हो जाएगा, पी टी और आर, सॉरी टी ओ और सी, इस कैरेक्टर पे जाके मैंने मैंने यहाँ पे प्लस प्लस कर दिया, ठीक। फिर यहाँ पे सब स्ट्रिंग को भी उसी तरह चलाया है, ठीक, कैरेरे में कन्वर्ट किया। फिर सब स्ट्रिंग के जितने भी कैरेक्टर हैं उस पे मैंने जाके माइनस माइनस कर दिया। अगर इस सब स्ट्रिंग में टी ओ सी मिल जाएगा मुझे, तो क्या होगा कि उस इंडेक्स पे जाएगा, टी पे वहां पे माइनस कर देगा, फिर ओ पे जाएगा वहां पे माइनस कर देगा, सी पे जाएगा वहां पे माइनस कर देगा, ठीक, क्योंकि वो इसमें भी है, माइनस कर देगा। फिर इसके बाद क्या होगा, लास्ट में चेक करूंगा कि क्या काउंट की जो काउंट एरे है, ठीक, उसके सभी इंडेक्स की जो वैल्यू है उसमें क्या ऐसा हो रहा है क्या कि कोई इंडेक्स की वैल्यू जो है कि ग्रेटर देन जीरो है। अगर ग्रेटर देन जीरो है इसके मतलब कि इसको यहाँ से तो प्लस प्लस किया, बट यहाँ से वो सब स्ट्रिंग ने मैच करके माइनस माइनस नहीं कर पाया, मतलब कि पीटीआर के जितने भी कैरेक्टर हैं वो सब स्ट्रिंग में मैच नहीं कर रहे हैं। तो मैच नहीं कर रहे हैं तो क्या कर दूंगा, मैं यहाँ से रिटर्न कर दूंगा फॉल्स। अगर ये फॉल्स नहीं चला तो यहाँ से ये रिटर्न चल जाएगा ट्रू वाला, ठीक। अगर ये फॉल्स चल गया तो ये वाला रिटर्न चलने का मौका नहीं मिलेगा, ठीक। तो बेसिकली कंटेंट्स ऑल कैरेक्टर का यही काम है। फिर इसके बाद मैं क्या करता हूँ, जो भी यहाँ से ये वैल्यू रिटर्न करेगी, तो ये वैल्यू ट्रू या फॉल्स में रिटर्न करेगी। तो मैं इसको यहाँ से हटा के एक इफ स्टेटमेंट में डाल देता हूँ, ठीक। अगर ये वैल्यू ट्रू रिटर्न कर रही है तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले इंट लेंथ, या फिर कह दूंगा लेंथ ही ले लेता हूँ, लेंथ में सब स्ट्रिंग लेंथ, सब स्ट्रिंग लेंथ में मैं क्या कर दूंगा, सब स्ट्रिंग लेंथ में मैं क्या कर दूंगा कि यहाँ पे जो भी वैल्यू यहाँ से अगर आ जाएगी, तो ये जो मेरा सब स्ट्रिंग है ना, इसी का लेंथ मुझे कैलकुलेट करना है, क्योंकि इसने उस कंडीशन को पास कर गया जो कि पीटीआर ने, जो कि यहाँ से ये फंक्शन रिटर्न करना था। अगर ये यहाँ से ट्रू हुआ है तो इसके मतलब कि जो सब स्ट्रिंग है उसमें सभी कैरेक्टर हैं जो पीटीआर के अंदर हैं, ठीक। तो अब ये मेरा एक ऐसा सब स्ट्रिंग है जो अ, सभी कैरेक्टर कंटेन कर रहा है, मतलब विंडो है एक ऐसा, यहाँ पे क्या था, ये विंडो है, ठीक। सब स्ट्रिंग है मतलब कि, बट ये स्मॉलेस्ट है कि नहीं इसको चेक करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं इसका सब स्ट्रिंग लेंथ निकाल लेता हूँ। इसमें क्या हो जाएगा, सब स्ट्रिंग डॉट लेंथ, ठीक, क्योंकि ये सब स्ट्रिंग ऐसा है जिसमें कि पीटीआर के सभी कैरेक्टर हैं, इसका मैंने लेंथ निकाल लिया। अब मैं क्या करूंगा, चेक करूंगा कि क्या इफ मैक्स लेंथ सॉरी मैक्स लेंथ जो है कि, सॉरी सब स्ट्रिंग लेंथ, ये कुछ ज्यादा ही बड़ा हो जा रहा है तो मैं इसका नाम लेंथ ही रख देता हूँ, ठीक। कि जो मेरे पास लेंथ है सब स्ट्रिंग का, क्या वो बड़ा है क्या, मतलब ग्रेटर है क्या मैक्स लेंथ के, सॉरी स्मॉल है क्या मैक्स लेंथ के। अगर ऐसा है, अगर ये मेरा लेंथ स्मॉल है, मतलब कि मुझे एक ऐसा स्ट्रिंग सब स्ट्रिंग मिला है जो कि स्मॉल लेंथ का है, तो ये मेरा स्मॉलेस्ट विंडो हो जाएगा अभी इस टाइम के लिए। फिर जब आगे लूप चलेगा तो वो हमेशा अपडेट होती रहेगी। लेंथ में क्या, अगर ऐसा है ये कंडीशन ट्रू है तो मैक्स लेंथ में, यहाँ पे मैक्स लेंथ नहीं, आई थिंक मिन लेंथ कर देंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। मिन लेंथ, मिन लेंथ, ठीक। अगर लेंथ जो है वो मिन लेंथ से स्मॉल है तो मिन लेंथ में क्या हो जाएगा,
मिल लेंथ में हो जाएगा मेरे पास लेंथ। ठीक, फिर इसके बाद मेरे पास जो स्मॉलेस्ट सब स्ट्रिंग था वो इस टाइम पे इसमें स्टोर हो जाएगा, स्मॉलेस्ट सब स्ट्रिंग में सब स्ट्रिंग। ठीक, यहाँ पे हुआ क्या, अगर ये कंडीशन पास हो जाती है तो मुझे क्या करना है, इस सब स्ट्रिंग की लेंथ निकाल लेनी है। ठीक, क्योंकि मेरा ऐसा सब स्ट्रिंग मिल चुका है जिसमें कि पीटीआर के सभी कैरेक्टर हैं और मुझे यही निकालना था। तो ऐसा करने से क्या हो जाएगा, मेरे पास वो सब स्ट्रिंग मिल चुका है जिसमें कि पीटीआर है, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो फिर इसके बाद क्या हो जाएगा कि सब स्ट्रिंग डॉट लेंथ करके मैं क्या करूंगा कि इसका लेंथ निकालूंगा। अगर ये लेंथ स्मॉल है मिल लेंथ के, तो मतलब मिल लेंथ में वो लेंथ चली जाएगी। फिर इसके बाद स्मॉलेस्ट सब स्ट्रिंग में क्या आ जाएगा, मेरा सब स्ट्रिंग आ जाएगा। ठीक, अगर आगे चल कोई और ऐसा सब स्ट्रिंग मिल जाता है जो कि लेंथ जो है कि उसकी मिल लेंथ से छोटी होती है, तो यहाँ पे मिल लेंथ में क्या हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा। फिर इसके बाद सब स्मॉलेस्ट सब स्ट्रिंग भी यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। ये सब करने के बाद मैं यहाँ से क्या कर दूंगा, रिटर्न कर दूंगा स्मॉलेस्ट सब स्ट्रिंग को। यहाँ पे मुझे स्ट्रिंग देना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ पे जैसे ही मान लीजिए एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट टाइम पे सबसे पहले तो मेरे पास ऐसा सब स्ट्रिंग मिल जाएगा जो कि सभी कैरेक्टर कंटेन कर रहा है। तो यहाँ पे मेरे पास मिल लेंथ में भी वो लेंथ आ जाएगी, फिर इसके बाद स्मॉलेस्ट सब स्ट्रिंग में वो आ जाएगी। मतलब मेरे पास अभी के लिए ये आंसर है। बट जैसे ही आगे लूप चलेगा तो क्या हो जाएगा, इन सभी ये सभी सब स्ट्रिंग के लिए चेक होगा। तो मेरे पास ऐसा कोई भी अब एक ऐसा सब स्ट्रिंग नहीं मिलेगा, या फिर मिल भी सकता है क्योंकि यहाँ पे टाइम है। ठीक, तो यहाँ पे मेरे पास सब स्ट्रिंग मिल सकता है जैसे कि TOPRAC है। ठीक, तो मेरे पास एक ऐसा सब स्ट्रिंग मिल सकता है जो कि इस लेंथ से छोटा हो। ठीक, तो यहाँ पे देखेगा ऐसे ही, ये सब तो बड़ा है तो ये सब जैसे ही बड़ा रहेगा तो ये कंडीशन क्या करेगा, ये कंडीशन यहाँ पे ट्रू तो करेगा ये वाला, बट ये कंडीशन क्या करेगा, फॉल्स कर देगा। तो ये सब चीजें अपडेट नहीं होंगी। ठीक, थोड़ा इसको आपको खुद से ड्राई रन करना पड़ेगा ये, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम है ये। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये सबसे पहले मिलेगा। ठीक, फिर इसके बाद ये भी सब मिलेंगे, ये कंडीशन ट्रू करेंगे, मतलब ये सभी कैरेक्टर कंटेंट कर रहे हैं, बट इनका लेंथ ज़्यादा है इसलिए ये सभी चीज़ें अपडेट वो नहीं कर पाएंगी, इनका लेंथ ज़्यादा है इसलिए। ठीक, ये भी नहीं अपडेट कर पाएगी। फिर इसके बाद मेरे पास इसमें से कोई कैरेक्टर है, ये भी मिलेगा। ठीक, बट इसके भी लेंथ उसी लेंथ की बराबर है तो इसको भी नहीं अपडेट करेगा। फाइनली ये सब आइट्रेशन करते करते मुझे एक ऐसा सब स्ट्रिंग मिलेगा जिसकी लेंथ कम होगी, जैसे कि ये सब स्ट्रिंग है, इसकी लेंथ कम होगी। तो इसमें क्या हो रहा है कि सभी कैरेक्टर कंटेंट भी कर रहे हैं, फिर इसके बाद लेंथ भी कम है। तो सभी कैरेक्टर यहाँ से कंटेंट भी कर रहे हैं, ट्रू हो जाएगा, फिर इसका लेंथ भी कम है। ठीक, तो फाइनली मेरे पास मिल लेंथ में लेंथ आ जाएगा, स्मॉलेस्ट सब स्ट्रिंग में सब स्ट्रिंग आ जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ से ये सब पूरा लूप चलने के बाद यहाँ से फाइनली रिटर्न हो जाएगा स्मॉलेस्ट सब स्ट्रिंग। अब मैं चेक करूंगा स्ट्रिंग रिजल्ट, इसको मैं रिजल्ट में असाइन कर लेता हूँ। चेक करूंगा क्या रिजल्ट डॉट लेंथ ग्रेटर देन है क्या, रिजल्ट डॉट लेंथ अगर ग्रेटर देन है 0 के, अगर ऐसा है तो मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट कर दूंगा क्या, उस सब स्ट्रिंग को, मतलब कि रिजल्ट को। ठीक, अगर ऐसा नहीं है मैं सिंपली -1 प्रिंट कर दूंगा, मतलब कि मेरे पास एक ऐसा ऐसा कोई भी सब स्ट्रिंग नहीं मिला जिसमें कि ये जो पीटीआर का कैरेक्टर है वो मैच कर सके। ठीक, अब मैं इसको रन करने जा रहा हूँ। यहाँ पे मेरे पास आउटपुट में आ गया है टू प्रेक, अगर आप लोगों को दिख रहा है तो यहाँ पे आउटपुट में क्या आ गया है, टू प्रेक आ गया है। ठीक, अगर मैं इसको फिर दोबारा रन करूँ सब स्ट्रिंग को चेंज करके, दूसरा सब स्ट्रिंग ले लेता हूँ जैसे कि आउटपुट में APZO आना चाहिए। ठीक, OZA
आउटपुट में APZO आना चाहिए, APZO, ठीक। तो मेरा प्रोग्राम पूरी तरह से सही वर्क कर रहा है। आपको क्या करना है कि इस प्रोग्राम को खुद से एक बार ड्राई रन करना है, तभी ये आपको कंप्लीटली 100% समझ में आएगा। मैं यहाँ आपको एक फ्लो दे सकता हूँ, बट आपको खुद से इसको ड्राई रन करना पड़ेगा, तब जाके आपको ये पूरा 100% समझ में आएगा, ठीक। तो अगर ये प्रोग्राम आपको अच्छा लगा है, मैं आपको एक और यहाँ से कंडीशन चेक करा देता हूँ। जूम है, जोई है, ठीक। तो ZOOM जूम, फिर आउटपुट में क्या आना चाहिए? कुछ नहीं आना चाहिए। ZOOM जूम, फिर इसके बाद ZOOE। इसमें क्या हो रहा है कि ये पीटीआर के जितने भी कैरेक्टर हैं वो इसमें नहीं है, तो ये कंडीशन यहाँ से कभी ये ट्रू रिटर्न करेगा ही नहीं, यहाँ से ये हमेशा फॉल्स रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे फॉल्स रिटर्न करेगा, तो क्या हो जाएगा कि ये फॉल्स रिटर्न करेगा, तो ये सब अपडेट होंगी नहीं, तो स्मॉलेस्ट सब स्ट्रिंग में फाइनली यही वैल्यू रिटर्न हो जाएगी। -1 यहाँ से, -1 यहाँ पे आउटपुट में आ चुका है, आप लोग देख सकते हैं। अगर ये वीडियो समझ में आया है, आपको ये प्रोग्राम समझ में आया है, तो आप इस प्रोग्राम को लाइक कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसी तरीके की वीडियो कंटेंट देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस तरीके का प्रोग्राम हमेशा अपलोड करूँगा, जिससे आपकी लॉजिक बिल्डिंग में काफ़ी हेल्प करेंगी। क्योंकि लॉजिक बिल्डिंग को इम्प्रूव करने का तरीका सिर्फ यही है कि आप क्या करें कि प्रोग्राम बनाएँ बेसिक टू एडवांस। अभी मेरा बेसिक ही चल रहा है, एडवांस में मैं आपको लिंक लिस्ट वगैरह, ट्री वगैरह सब पढ़ाऊँगा। तो यहाँ पे आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हमेशा नोटिफ़िकेशन मिलती रहे। इस तरीके से आपको हमेशा प्रोग्राम ऐसा मैं लाता रहूँगा, ठीक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।